नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान एग्ज़ाम की दुनिया में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, जिसके हम पढ़ रहे हैं अभी राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसके पार्ट 1 की क्लास हमने पहले ले ली है। पार्ट 1 की क्लास अपलोड कर दी गई है पहले। ये पार्ट 2 है, ये क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और CET, पटवार, RPSC, RSSB की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है। जो राजस्थान है उसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य कौन करता है? राजा पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट या अरावली पर्वत? तो इसका आंसर क्या होगा? अरावली पर्वत। ये क्वेश्चन 2020 में राजस्थान पुलिस में आ रखा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? विंध्यन श्रेणी, चंबल नदी, मध्य प्रदेश सीमा या फिर अरावली पर्वत श्रेणी? तो इसका आंसर क्या होगा? अरावली पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? जो अरावली पर्वतमाला है उसके कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर मध्यवर्ती, उत्तर दक्षिणी, पूर्वी मध्यवर्ती या दक्षिण पश्चिमी? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? उत्तरी मध्यवर्ती। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यह रहा हमारा क्वेश्चन, जो कि 2016 में लाइब्रेरियन भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है, कि कथन क्या है? अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण आर क्या है? कि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। ए गलत है किंतु आर सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। अभी जो वर्तमान में भर्ती परीक्षा हो रही है, उन भर्ती परीक्षाओं के ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है? पसंदीदा क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं ये RPSC के और RSSB के। तो इसका जो आंसर क्या होगा? कि अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है, क्योंकि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। ये दोनों सही है और व्याख्या भी करता है पूर्ण रूप से, आर ए की पूर्ण रूप से व्याख्या करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कि निम्न में से कथनों पर विचार करना है और जो सही है ना उनका उत्तर देना है। हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। तो इसका आंसर क्या है? इसमें ये नेगेटिव दिख रहा है तो पता चल रहा है कि ये तो नहीं होगा। जिसमें नेगेटिव होता है वो ऑप्शन अधिकतर कट जाते हैं। तो एस मतलब 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है और 4 नंबर सही है। तो इसका 1 2 4 का है, 1 2 4 ये रहा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अरावली जो कि CET 2023 में पूछा गया, 2023 में जो CET भर्ती हुई थी उसमें ये पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है? मतलब सत्य कथन की बात कर रहा है ये। तो इसमें जो आंसर होगा इसका क्या होगा? कि इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो बिल्कुल इसका ये वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित है, बिल्कुल। और ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, ये सही है। तो दूसरा और चौथा कहाँ है? दूसरा और चौथा होगा वही सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग
राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि उत्तर पूर्वी करता है, मध्य करता है, दक्षिणी करता है या शेखावटी पहाड़ियाँ हैं जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती है, कौन करता है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी भाग। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो ये तो बताओ कि सिरोही, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर किस में है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिरोही। क्या होगा इसका आंसर? सिरोही। अब हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? जो अरावली पर्वतमाला है उसका जो क्षेत्र है वो सबसे कम है, वो किस जिले मतलब पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है किस जिले में पूछ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद या अजमेर। तो इसमें कम सबसे कम पूछ रहा है, तो कम इनमें से जो है वो अजमेर में सबसे कम है। ये क्वेश्चन ARO में आ रखा है 2022 में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा अरावली प्रदेश का भाग नहीं है? आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड या विंध्यन खंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विंध्यन खंड। अब हम बात करते हैं निम्न में से कौन सी चोटी या फिर श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? मतलब दक्षिण अरावली में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? नाग पहाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ या अचलगढ़। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अचलगढ़। क्या होगा? अचलगढ़। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? इनमें कौन सी पर्वत चोटी है जो अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? बेराट, सीरावास और नागपाड़ या फिर बिलाली। ये सेकंड ग्रेड SST में 2022 में ये क्वेश्चन आया है। तो इसका जो आंसर क्या होगा कि उत्तरी अरावली की बात कर रहा है। किसकी बात कर रही है? उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है, नहीं का ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नाग पहाड़। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है कौन सा है? सांबर क्षेत्र है या भोराट पठार है? सांबर क्षेत्र है या भोराट पठार है या फिर मारवाड़ क्षेत्र है या आबू ब्लॉक है? तो इसका आंसर क्या होगा? सांबर क्षेत्र। क्या होगा? सांबर क्षेत्र। अब हम बात करते हैं कि भानगढ़, बिलाली व सिरावास श्रेणियाँ स्थित है। भानगढ़, बिलाली और सिरावास श्रेणियाँ जो है वो स्थित है उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, दक्षिणी अरावली में, पश्चिमी अरावली में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तरी अरावली में। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट ये रहा हमारे सामने कि सुमेलित करना है उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र और अरावली का मध्यवर्ती भाग भोराट क्षेत्र, दक्षिणी अरावली। तो इसका जो आंसर क्या होगा कि जो उत्तर पूर्व जो है ना, उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र वो है 3 नंबर, मतलब कि अलवर की बात करेगा ये कि पहले का होगा अलवर। पहले में है 3, बी में क्या? ए में है 3 तो बी में क्या है? बी में होगा जयपुर, अरावली का मध्यवर्ती भाग जयपुर। तो बी में क्या है? 2। सी में क्या होगा? सी भोराट क्षेत्र। जो भोराट क्षेत्र है वो है उदयपुर। क्या है? उदयपुर। अरावली का मध्यवर्ती जयपुर है, यह उदयपुर। तो सॉरी, तो ए में हो गया अलवर, बी में हो गया जयपुर, सी में क्या होगा? उदयपुर। सी में 3 2 1 3 2 1 ये रहा ऑप्शन नंबर 3 3 2 1 4। मतलब कि उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र जो है वो अलवर में, अरावली का मध्यवर्ती भाग है जो जयपुर में, और भोराट क्षेत्र उदयपुर में, और दक्षिणी भाग आपको पता ही है सिरोही में। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा? ये रहा कि निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, सीधा सीधा है चित्तौड़गढ़। क्या होगा, अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चवत स्वरूप भी विद्यमान है, इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि अरावली श्रेणी की उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ किस जिले में स्थित है। ये रघुनाथगढ़ की बात कर रहा है, अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ किस जिले में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो सीधा सीधा है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सिक्कर। क्या है, सिक्कर। सिक्कर आंसर है, क्या है, सिक्कर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है, सिक्कर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। मध्य अरावली क्षेत्र का विस्तार मुख्य रूप से किस जिले में विस्तृत है। मध्य अरावली जो है उसका जो विस्तार है मुख्य रूप से किस जिले में विस्तृत है। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा अजमेर। सीधा सीधा आंसर है अजमेर, अजमेर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 क्या कहता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस भूगर्भीय काल या युग की चट्टानों से माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सबको आता होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस भूगर्भीय काल युग की चट्टानों को माना जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में भी बताएंगे, और इसका आंसर मैं आपको बता ही दे रही हूँ कि प्री कैम्ब्रियन युग में। किसमें, प्री कैम्ब्रियन युग में। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। आशा है कि आप सबको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब PYQ है ये भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसीलिए आप सबसे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है। पार्ट 2 क्लास है, पार्ट 1 पहले अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।